जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का जो विषय है आज का, वह विषय है सब मुझ में स्थित हैं, मैं सब में नहीं। सब मुझ में स्थित है, मैं सब में नहीं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि सब मुझ में स्थित हैं, मैं सब में नहीं। ये कहने की आवश्यकता क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सब मुझ में स्थित हैं और मैं सब में स्थित हूं, सब मुझ में नहीं? इस तरह की बात क्यों है? या सब मुझ में स्थित हैं, मैं सब में नहीं, ऐसा क्यों? इसलिए इसका अर्थ क्या है और ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है? कारण या उत्तर कहीं और से नहीं, श्रीमद् भगवद गीता से ही हमें प्राप्त हो जाएगा कि इसके पीछे कारण क्या है। क्यों श्री भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सब मुझ में स्थित हैं, मैं सब में नहीं? तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिनाम मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिनाम। यह सब संसार मेरे ही अव्यक्त रूप से व्याप्त है, अर्थात निराकार रूप भी लोग कह देते हैं इसको, लेकिन भगवान ने यहां अव्यक्त मूर्ति नाम। अब बात यह है कि भाई अव्यक्त भी है और मूर्ति भी है, तो यहां मूर्ति शब्द का अर्थ है सत्ता, अव्यक्त सत्ता। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्ति नाम मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह सब संसार मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, अर्थात वह सर्वव्यापी है, वह ब्रह्म सर्वव्यापी है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है। उसी के रूप से संपूर्ण जगत व्याप्त है, वो सब में व्याप्त है। संपूर्ण अव्यक्त मूर्ति नाम ततम सर्वभूतानि, सभी ततम कहने का अर्थ क्या है? जो सब में है, स्थित है, सब रूप है, ठीक है? सब कुछ उसी से निर्मित है। ततम सर्वभूतानि, सभी भूत प्राणियों में, मतस्थानी मुझ में स्थित है, परंतु मैं च अहम तेषु न अवस्थितः च भूतानि मतस्थानी न मे ऐश्वरम। लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं, न अवस्थितः च भूतानि मतस्थानी, वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को देख। ऐश्वरम न मे ऐश्वरम योगम पश्य भूत भावना च भूत भृत मम आत्मा भूतस्थ। भूतस्थ न अर्थात न च मतस्थानी भूतानि पश्य में योगमैश्वरम। मेरे योग ऐश्वर्य रूप को देख, समझ। मुझ में सब स्थित हैं, लेकिन मैं सब में स्थित नहीं हूं।
नहीं हूं, तथा वे प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं। अर्थात उनका ईश्वरीय संबंध मेरे साथ नहीं है, सनातन संबंध मेरे द्वारा तो है लेकिन उनकी तरफ से नहीं है। मैं व्याप्त हूं, मैं सब में हूं, संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है, संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। फिर भगवान ये भी कह देते हैं कि तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि प्राणी मुझ में स्थित हैं परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, फिर कहते हैं वो प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, प्राणियों का भरण पोषण, धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। कहने का तात्पर्य है उन प्राणियों में स्थित नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई। ये कितनी बड़ी विडंबना है, मनुष्य जाति की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई। फिर भी यह असत्य जगत दुखी करता है, दुख प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। तो यह असत्य जगत कैसे दुखी करता है? यह विडंबना है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। जो वह सर्वव्यापी निराकार अव्यक्त जो ब्रह्म, जो व्यापक बिरज अज, जो अज है, अजन्मा है, बिरज है, व्यापक है, अक्षर है, नष्ट नहीं होता है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अछत जिसकी क्षति नहीं होती है, उसका वास हृदय में है। लेकिन विडंबना क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विडंबना यह है कि सकल जीव जग दीन दुखारी। संपूर्ण जीव जगत फिर भी दुखी है, संपूर्ण जीव जगत फिर भी अशांत है, संपूर्ण जीव जगत फिर भी दुखी है, संपूर्ण जीव जगत फिर भी अशांत है, दुखी है। क्यों दुखी है? जब अक्षत, इसकी क्षति नहीं होती, जो अविनाशी है, वह तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? तो उसके पीछे कारण यही है कि संपूर्ण भूत जगत, संपूर्ण प्राणी जगत उस परमात्मा में है लेकिन वो परमात्मा उनमें नहीं है। फिर भगवान यह भी कह देते हैं कि संपूर्ण प्राणी जगत भी मुझ में नहीं है। मुझ में किस तरह से नहीं है? किस तरह से नहीं है? तत्व रूप में, भाव रूप में, ज्ञान रूप में। कैसे नहीं है? क्योंकि कुछ लोग अब जो है कहते हैं कि भाई भगवान तो मानने का ही विषय है। अगर भगवान, जिसको हमें अपने जीवन में इतना अधिक महत्व देना है, अगर वही मात्र मानने का विषय है तो जीवन की दूसरी चीजें तो फिर व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए तर्क, कई बार तर्क दिए जाते हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं ना, वाह वाह क्या बात बोल दी ना, क्या तर्क दे दिया। लेकिन तर्क को प्रमाण की कसौटी पे कसोगे तो वो पता चलेगा कि कितना सही है, कितना गलत है। सुनने में क्या अच्छा लगता है? समस्या यही है कि हम जो है ना बातें सुनना चाहते हैं, ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह क्या बात बोल दी। लेकिन जब वो बातें निराधार होती हैं, बस सुनने तक ही लॉजिक हम देखते हैं। शास्त्रों के अध्ययन के पीछे यही विशेष बात है
शास्त्र कहने का मतलब कोई भी कुछ भी उठा लिया, हम पढ़ने लगे तो वो शास्त्र अध्ययन नहीं हो जाएगा। अगर आप बात वैदिक धर्म की करते हैं तो, अगर आप वैदिक धर्म की बात करते हैं तो आपको वैदिक दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, और न्याय शास्त्र जब आप अध्ययन करेंगे तो आ जाएगा कि बात कितनी सही है कितनी गलत है। हम उसे कसौटी पर कसेंगे, हम उसे कसौटी पर कसेंगे कि भाई हाँ, यह बात सही है कि नहीं है। यह तर्क बस तर्क है, चलता फिरता चालू वाला, या वास्तव में उस तर्क के प्रमाण भी हैं, तर्क के प्रमाण भी हैं कि नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे विचारों को सुनता हूं। कई बार लोग मुझे वीडियो ट्रांसफर कर देते हैं, भेज देते हैं कि आप ये देखिए, यहां पर कोई कह रहा है कि मंत्रों में शक्ति नहीं होती है, फिर कोई कह रहा है मंत्रों में शक्ति होती है, लेकिन जो कह रहा है कि मंत्रों में शक्ति होती है वो प्रमाणित नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि देखो यहां पर लिखा है कि मंत्रों में शक्ति होती है, वो लिखी हुई बात बता रहा है। तो हमारे शास्त्रों में प्रमाण व्यवस्था में सबसे पहला प्रमाण ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर उपमान प्रमाण है, फिर अनुमान है, फिर उपमान है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। मीमांसा ने 6 प्रमाण व्यवस्था को माना है, न्याय दर्शन ने 5 को माना है। तो प्रमाण व्यवस्था के अनुसार आप चीजों को जानिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम सुन सुनकर सब कुछ जानना चाहते हैं। हम हवा हवाई में चीजों को समझना चाहते हैं, और धर्म को भी हवा हवाई ही बना के रखना चाहते हैं। तो वहां पर धर्म का जो लाभ है निजी जीवन में नहीं रह जाता फिर, क्योंकि हम चीजों की सत्यता को वास्तविकता में जानने की कोशिश ना करके उसकी प्रसिद्धि से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर कोई बात बहुत प्रसिद्ध हो रही है मतलब सही होगी, इतनी प्रसिद्ध हो रही है तो। यही तो असत्य की ताकत है। असत्य प्रसिद्ध होना जानता है, सत्य हमेशा प्रकट होता है, प्रसिद्ध नहीं होता, प्रकट होता है। लेकिन सत्य से सही मायनों में मतलब होना कि सत्य से सही मायनों में मतलब होना बहुत कम लोगों को शायद होता है, और जरूरत भी नहीं है सत्य से मतलब होने का। अब ये बात समझनी आवश्यक है, तभी ये बात समझ में आपको आएगी जो भगवान कह रहे हैं। सब मुझ में स्थित हैं, मैं सब में नहीं हूं। सब मुझ में ही स्थित हैं, लेकिन मैं सब में नहीं हूं। ऐसा कैसे, किस तरह से? क्योंकि जो सत्य है वो सबके सामने प्रकट नहीं होता, वो बहुमूल्य है। किसी ने बड़ा सुंदर एक, शायद कबीर की वाणी है, कहते हैं सिंहों के लहड़े नहीं, हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, संत न चले जमात। कबीर की वाणी है। संभवतः सिंहों के लहड़े नहीं, मैंने कबीर वाणी कहीं बज रही थी कैसेट या रिकॉर्डर में, तो उसी में यह भी गाया गया था, इसको भी गाया जा रहा था। सिंहों के लहड़े नहीं, हंसन के नहीं पात। जो हंस होते हैं वो पात में नहीं रहते, पात में बगुले उड़ते हैं, हंस नहीं। या दूसरे पक्षी उड़ते होंगे, पक्षियों के पात होते ना, पात में उड़ते हैं पक्षी। हंस पात में नहीं उड़ता। सिंहों के लहड़े नहीं, सिंहों के झुंड नहीं होते। झुंड जो होते भेड़ियों के होते हैं, भेड़ के होते हैं, गीदड़ों के होते हैं, सियारों के होते हैं। सिंहों के लहड़े नहीं, हंसन के नहीं पात, लालन हीरे की बोरियां नहीं आती भाई साहब। लालन मतलब हीरा, हीरे की बोरियां नहीं होती, लालन की नहीं बोरियां। संत न चले जमात, संत जमातों में न चलते। क्योंकि यहां पर संत दिखने वाले संत की बात नहीं कह रहे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी खुद दिखने वाले संतों में से नहीं थे, तुलसीदास जी खुद जमातियों में से नहीं थे।
उनकी अपनी एक जीवनी, अनोखी ही जीवनी है और एक अनोखा ही उनका जीवन है, और उनके द्वारा यह किया गया कार्य भी अनोखा है, रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा है। तो इसीलिए संत न चले जमात, वो संत कोई जमात में चले वह संत नहीं। तो इसीलिए जो विशेष जानता है और जब वो कोई विशेष बात बताता है तो बहुत सारे लोग उनकी बुद्धि में उसका स्वीकार्य हो पाना आसान नहीं होता, सरल नहीं होता, भले वो पूर्णतः सत्य क्यों ना हो, बात पूरी तरह से सही क्यों ना हो। ठीक है, उसे एक संघर्ष की प्रक्रिया से निकलना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक बात कही जाती है कि 3 चीजें तो छुपेंगे नहीं, सत्य, चंद्रमा और सूर्य। सत्य, चंद्रमा और सूर्य सामने आएगा, तो सामने आता भी है लेकिन बिरलों के पास ही पहुंचता है। तो इसीलिए मैं सब में हूं, सब मुझ में नहीं है, क्योंकि सब कहां पर हैं? सब माया में है, सब माया में है। तो इसलिए ईश्वर ज्ञान का विषय है, और यह गीता भगवान कहते हैं कि ज्ञान का विषय है। ज्ञान वो शक्ति है जिससे कि पापी से पापी व्यक्ति भी पवित्र हो सकता है, ज्ञान के माध्यम से। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिद्यमुत्तमम, भगवान श्री कृष्ण यहां पर कह रहे हैं। ज्ञान की बात भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, दिव्य दृष्टि की बात भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं हो सकती है। तो निश्चय ही वह ज्ञान का विषय है, मात्र मानने का विषय नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इट इज बेटर टू बी एन एथेइस्ट देन टू बीइंग ए हिपोक्राइट। ढोंगी बनने से बेहतर है तुम ना मानो कि भगवान नामक कोई चीज होती है। तो हमें यह चीज, यह विषय समझना चाहिए, तभी ये बातें श्रीमद् भगवद गीता के समझ में आएंगी। क्योंकि भगवान कई धारणाओं को भी तोड़ रहे हैं अर्जुन की, कई बातों को भी खंडित कर रहे हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण को आप कैसे जानते हैं? श्रीमद् भगवद गीता से जान रहे हैं या बस प्रचलित विचारधारा से जान रहे हैं? तो भगवान जो कह रहे हैं कि मैं सब में नहीं हूं, क्योंकि लोग कहां हैं? लोग माया में हैं। माया में क्यों हैं? क्योंकि इंद्रियां माया में हैं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियां हमारी माया में हैं और हम इंद्रियों के माध्यम से ही संसार को जानते हैं। संसार, इंद्रियों के माध्यम से ही हम संसार को जी रहे हैं। सच्चाई तो यह है, इंद्रियों के माध्यम से ही हम इस संसार को जी रहे हैं, संसार को जी रहे हैं संसार में आकर। इसीलिए हमारा जितना भी ध्यान है, हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है, वो ईश्वर में नहीं है, वो माया में है। हमारी जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है वो सारी की सारी माया में होने के कारण हमारी स्थिति जो है वो ईश्वर में नहीं बनती है। हाँ, सब मुझ में है, सब ईश्वर में है, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं रह पाता है, वो हमारे भीतर नहीं रह पाता है। यहां तक कि हम भगवान से कुछ मांगते भी हैं तो इंद्रियों और इस संसार को सुखी करने वाले ही चीजें मांगते हैं। इंद्रियों और संसार को सुखी करने वाली चीजें वहीं तक मांगने में हम सीमित रहते हैं। या धन मांग ले, नौकरी मांग ले, संतान मांग ले, विवाह मांग ले, और बहुत सारी चीजें हम मांग सकते हैं। मिलता भी है संसार में लोगों को अपने अपने कर्म से, अपने अपने कर्म से लोग प्राप्त भी करते हैं वस्तुओं को। लेकिन यह संसार अंततः बंधन ही रहता है, बंधन रूप में ही व्याप्त रहता है, मुक्ति नहीं। क्योंकि ईश्वर तो मुक्ति का मार्ग है। तो 2 मार्ग है, प्रत्येक व्यक्ति 2 मार्ग पे चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति नहीं, आप मान के चलिए कि ज्यादातर लोग बंधन के मार्ग पर ही चल रहे हैं। कुछ हैं जो थोड़ा बंधन के मार्ग पे चलते हैं और मुक्ति को समझते हैं, तो मुक्ति के मार्ग पे भी थोड़ा सा चल देते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा अधर, तो वो ज्यादा पतन की ओर प्राप्त नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से बात को समझ गए हैं
तो वो मुक्ति की यात्रा ही कर रहे हैं। जो पूरी तरह से परिपक्व योगी हैं, जिसे भगवान कृष्ण सांख्य योगी कहते हैं, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यस सन्यासी च योगी, जो अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति कर्म कर रहा है, करने योग्य कर्म कर रहा है, वह सन्यासी है, वह योगी है। जो भगवान श्री कृष्ण इस तरह की परिभाषाएं दे रहे हैं, उसमें जो वैसा योगी है वो संसार के सब कर्म को, सब भोग को भोगता हुआ भी वह मुक्ति की ओर ही आगे बढ़ रहा है, वह मुक्ति पद पर ही अग्रसर है, सर्वदा मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वह इस संसार में योग भोग इन सब के रहस्य को भली भांति जानता है, समझता है, दोनों पक्षों के रहस्य को जानता है, एक ही पक्ष के रहस्य को नहीं जानता। वह संसार में के 3 गुणों और संसार के भोग विषयों के रहस्य को भी सही सही समझता है, उनकी ताकत को समझता है, उनके रहस्य को समझता है, और साथ ही साथ वह सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई योगी बनेगा तो वो दोनों ही चीज जानेगा। सच्चाई यह है, अगर जो व्यक्ति एक तरफा दिखाई दे रहा है, अभी उसका ज्ञान ही परिपक्व नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो योगी बनेगा सही मायनों में, वो सब कुछ जानेगा, उसके पास हर विषय का, क्योंकि इसीलिए योग सूत्र हो, चाहे यहां पर भगवान श्री कृष्ण जो बात कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान की, वह क्या है? पतंजलि योग सूत्र आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या ज्ञानी व्यक्ति के लिए कौन सी, योगी व्यक्ति की कौन सी पहचान बताई गई है? जो भली भांति पुरुष और प्रकृति को समझता है, वही व्यक्ति। योग सूत्र पर जब चर्चा चल रही थी, आपने इसको ध्यान से सुना होगा अगर समझा हो, जिसके सामने पुरुष और प्रकृति का भेद प्रकट हो चुका है, वह जो है इस माया से ऊपर उठ सकता है, उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, उसी को आध्यात्मिक ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान, उसे पुरुष प्रकृति से भी हटकर ज्ञान प्राप्त होता है, उसे उच्चतम ज्ञान उसे प्राप्त होता है, उच्चतम अवस्था उसे प्राप्त होती है। तो पुरुष और प्रकृति को भी वो भली भांति समझता है और जानता है, और योग का मार्ग तभी सिद्ध होता है, तभी सिद्ध होता है। नहीं तो बहकावे में हो सकता है कि आदमी बहुत लंबे समय तक ब्रह्मचारी भी बना रहे, दिखने में योगी और सन्यासी भी दिखाई दे, लेकिन वो दिखने में संभव हो पाएगा, वास्तव में संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी योग सूत्र को पढ़े तो दोनों के ज्ञान को महत्व दिया गया है, पुरुष और प्रकृति। लेकिन कोई योग मार्गी बनेगा सही से तो उसे सब बातें समझ में आएंगी कि गुण किस तरह से काम कर रहे हैं। ये इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि हमारे भीतर गुण कैसे काम कर रहे हैं, कब हम रजोगुण के वशीभूत, कब हम तमोगुण के वशीभूत, कब हम सतोगुण के वशीभूत हो रहे हैं, कब हमारे ऊपर क्रोध हावी हो रहा है, कब वासनाएं हावी हो रही हैं, कब मोह हावी हो रहा है, किस तरह से हावी हो रहा है। उन सभी को योगी दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ता रहता है, उनको भोगने पर भी उनमें लिप्त नहीं होता रहता है, उनके साथ वह उनको भोगते हुए भी लिप्त नहीं होता। ऐसा मार्ग श्रीमद् भगवद गीता भगवान कह रहे हैं। तो यहां लेकिन यह एक परिपक्व अवस्था में है, योग साधना करते हुए वह प्रकृति के नकारात्मक सकारात्मक हर तरह के पक्ष को समझता है और एक संतुलन बनाकर जीवन को जीना सीख लेता है, एक संतुलन बनाकर जीवन को जीना सीख लेता है। सब जानता है कितनी अग्नि की आवश्यकता है, कितनी जल की आवश्यकता है, और खुद को संतुलन में रखते हुए, साधते हुए, योग साधना करते हुए वह योगी आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो यह योग मार्ग पर आगे बढ़ने का तरीका होता है। तो इसीलिए जो जान जाता है, लोग एक तरफा जीवन जीना शुरू कर देते हैं और शास्त्र सम्मत मत से विषयों को ना समझने की कोशिश करते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं। वो खुद भ्रमित होकर दूसरों को भी भ्रमित करते रहते हैं। तो भ्रम से बचने की आवश्यकता है, भ्रम से बचने की आवश्यकता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि सब मुझ में स्थित हैं, मैं सब में स्थित तो नहीं हूं।
क्यों नहीं हूं? क्योंकि सब तो माया से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ अव्यक्त सत्ता को जानने की वह कोशिश नहीं करते हैं। अव्यक्त मूर्तिमान, मूर्तिनाम, जो अव्यक्त सत्ता है, जो परमार्थ सत्ता है, उसको जानने का कोई प्रयास वो नहीं करते। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इसी संदर्भ में अपनी ही इस स्थिति को बताते हुए, यथाकाशा स्थितो नित्यम वायु सर्वत्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित युपधाराय, मतस्थानी इति उपधाराय, यथा सर्वत्रगः, जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित है। वायु कहाँ स्थित है? आकाश में स्थित है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं। वायु आकाश में स्थित है, तो आकाश भी तो वायु में स्थित है, लेकिन वायु को तो अपनी जो चंचलता है उसमें आसक्ति बनी हुई है। जैसे कि समुद्र की लहरें हैं, उठती हैं, और ऐसा लगता है जब आप समंदर के किनारे जाओ, बंगाल की खाड़ी की तरफ ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं वहां। अगर आप समुद्र के किनारे जाओ तो आप देखोगे कि जैसे लहरें दौड़ रही हों, आपस में रेस लगा रही हों, आपस में रेस लगा रही हों कि मुझे ज्यादा दूरी तक जाना है, नंबर 1 कौन आएगा और मुझे ज्यादा दूर तक, तट पर कौन ज्यादा दूरी नापेगा। जैसे लहरों के बीच में एक रेस लगी हो, एक दौड़ लगी हो, सारी लहरें दौड़ रही हैं और रेस लगा रही हैं कि कौन आगे तक जाएगा। कुछ लहर आगे तक आती है, वहां से वापस लौट आ जाती है, कुछ और दूर तक आती है, वापस लौट आ जाती है, कुछ और दूर तक जाती है, कुछ काफी आगे तक जाती है और फिर वापस लौट आ जाती है। कोई बिरली लहर होती है जो बहुत दूर तक जाती है, बहुत आगे निकलती है। तट के ऊपर कई बार जो है वहां पर लोग अम्ब्रेला लगाकर बैठ जाते हैं, छतरी लगाकर। कई बार लोग दूरी बनाकर बैठते हैं कि लहरें हम तक आएंगी नहीं, बस हम लहरों को देखते रहेंगे। लेकिन बैठे बैठे अचानक क्या होता है, कोई लहर बहुत आती है और उनको छूकर चली जाती है। मतलब लहर की ताकत ज्यादा होती है, वो काफी दूर तक आ जाती है। लेकिन अंत क्या है लहरों का? उस सागर में ही तो मिलना है, अंत में वो जाकर सागर में ही मिलती हैं। लेकिन कुछ देर के लिए लगता है जैसे लहरें भूल गई हैं कि वो हैं क्या। वो उसी जल तत्व से ही तो बनी है, उनका कोई निजी स्वतंत्र अस्तित्व तो है नहीं, लेकिन वो मान लेती हैं जैसे कि सारी लहरें आपस में रेस लगा रही हैं कि मैं पहले तो मैं पहले, मैं आगे तो मैं आगे। और वो आगे कुछ ज्यादा ताकत लगाकर आगे निकल भी जाती हैं तो भी लौटकर समुद्र में जाती हैं, तो भी लौटकर समुद्र में जाती हैं। अगर वो आगे निकल भी गई थोड़ा सा, तो भी लौटकर वो समुद्र में ही जा रही होती हैं। उनको वहीं जाकर मिलना, और मिल जाने के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हाँ, नई लहरें उठेंगी, वो नई लहरें हैं। जो लहर उठी, चली और जाकर मिल गई, फिर वो वापस नहीं आने वाली। हाँ, नई लहरें आएंगी ना वापस, नई लहरें फिर से वापस आएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, जीव जो है वो ब्रह्म में रहेगा कितने वर्षों तक, कितने लाख वर्षों तक रहेगा। और फिर अरे भाई, वर्ष की गणना कैसे करते हो, पहले ये बता दो। सारी चीजों तो इंद्रियों का प्रसार है। इस इंद्रियों से ही सब कुछ देख रहे हो, देखते हो कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। ये इंद्रियां ही तुमको बताती हैं कि दिन हो रहा है, रात हो रहा है। सब कुछ तो इंद्रियां ही बता रही हैं, और उसी के आधार पर वर्ष की गणना कर लेते हो। और वर्ष की गणना पर इतने वर्ष तक जीवात्मा, अरे जीवात्मा के लिए कौन सा वर्ष होता है भाई? ये स्थूल देह ना रहे, ये स्थूल इंद्रियों में अगर जीवात्मा ना रहे, तो जीवात्मा के लिए कौन सा वर्ष होगा फिर बताइए? कौन सा सूर्योदय होगा और कौन सी रात्रि होगी फिर? अगर ये शरीर ना रहे, ये आंखें ना रहें, तो यही बात है। इसलिए शास्त्रों को, मूल शास्त्रों की जो प्रमाण व्यवस्था है, उसे समझना चाहिए कि कोई चीज प्रमाणित कैसे होती है।
अगर उसे तर्क से ही प्रमाणित करना है तो कैसे प्रमाणित करना है? सिर्फ तर्क दे देने से नहीं हो जाएगा, सिर्फ बोल देने से नहीं हो जाएगा, कह देने से नहीं हो जाएगा। तो यह हमें ये व्यक्तिगत कल्याण का विषय है, व्यक्तिगत बातों का विषय है कि हम इसको कैसे समझेंगे। तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जाकर यह शास्त्र व्यवस्था हमें समझ में आती है, नहीं तो समस्याएं होती हैं फिर। और बस प्रचलित बातों में ही हम घूमते फिरते रहते हैं। तो प्रचलित बातों में घूमने फिरने के बजाय हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए और जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही बात है कि इतने वर्षों तक जीव रहेगा, फिर वापस आएगा। एक दूसरी विचारधारा है जो ये कहती है कि कुछ भी तो स्थिर नहीं है। यहां तक कि 1 घंटे पहले जो हम थे वो अभी नहीं है, बदल चुके हैं, थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है। एक पाश्चात्य दार्शनिक हेरेक्लाइटस ने कहा कि यू कैनॉट बाथ इन द सेम रिवर अगेन। आप दोबारा उस नदी में स्नान नहीं कर पाओगे। एक कहेगा नहीं मैं तो दोबारा उस नदी में, नहीं, वो नदी बदल चुका है, वो नहीं है अब। एक बार हेरेक्लाइटस ने अपने मित्रों से कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। 2 दिन बाद हेरेक्लाइटस से फिर से वो लोग मिले। उन्होंने कहा कि तुम बड़े विचित्र आदमी हो भाई, पागल समझा है क्या हमको? तुम कहते हो कि दोबारा हमसे मिलोगे नहीं, लेकिन तुम तो खड़े हो हमारे सामने। उसने कहा कि नहीं, मैं वो आदमी नहीं हूं जो 2 दिन पहले था, मैं थोड़ा सा बदल चुका हूं, मुझमें थोड़ा परिवर्तन आ चुका है, मैं बिल्कुल वही आदमी नहीं रह गया जो 2 दिन पहले था। मेरी उम्र भी 2 दिन बढ़ गई है, 2 दिन कई चीजें बदल चुकी हैं, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही आदमी नहीं हूं जो 2 दिन पहले था। तो फिर वही जीवात्मा फिर से वापस आएगी इतने वर्षों तक ब्रह्म में। तो मुझे लगता है मान्यता पे आधारित बातें हैं, अनुमानित बातें तो भी नहीं लगती हैं ये सब। लेकिन जीव का लय, जीव पूर्णता को प्राप्त करेगा जब वो ब्रह्मलीन होगा। वहां से आवागमन नहीं होता, तद्धाम परमम। भगवान कहते हैं मेरे परम धाम से अनावृत्ति हो जाती है, आवृत्ति नहीं होती, वहां से आवागमन नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में कई बार कई जगहों पर भगवान ने लिखा है वहां से पुनरावृत्ति संभव नहीं है। पीछे भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। शब्द प्रमाण भी उपलब्ध है कि पुनरावृत्ति संभव नहीं है, फिर भी कहोगे पुनरावृत्ति होगी, जीव आएगा वहां से। तो समुद्र की लहर जो चली, जो मिल गई, वो कभी वापस, वो वाली तो वापस लौट के नहीं आने वाली है किसी भी कीमत पर। ठीक है, नई लहरें उठती रहेंगी, रेस लगाती रहेंगी। तो वही संसार में हो रहा है। यह जीव भूल जाता है कि वह तो समुद्र का ही अंग है। लहरों के बीच में ऐसा लगता है जैसे रेस लगी हुई है और लहरें जो हैं अपना अस्तित्व मानकर बैठी हुई हैं, लंबी दूरी की यात्रा तय करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, दूर तक किनारे पर जाना चाहती हैं, फैल जाना चाहती हैं, लेकिन अंततः फिर उन्हें लौटना पड़ता है और लौटकर समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं रखा यहां पर। हमारे लिए इस तट पर कुछ नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए। हमारे लिए तो सब कुछ उस वहीं पर है जहां से हम आए हैं। तो वास्तव में जीव की जो पूर्णता है वह पूर्ण काम तभी होता है, उसकी सारी कामनाएं तभी स्थिर हो जाती हैं, या सारी कामनाएं लय को प्राप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, प्रलय हो जाता है कामनाओं का, जब वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, जब वो परमधाम की प्राप्ति कर लेता है। उससे पहले लहरें पूरी कोशिश करती हैं अपनी हर कामना को पूर्ण करने के लिए, फिर वो खुद ही समझ जाती हैं कि नहीं, इस सूखे तट पर हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा, हमें तो लौट जाना है। हमारा तो जल तत्व है, हमारा तो तत्व जल है और हम अपने तत्व से दूर जा रहे हैं। लहरों का तत्व तो पानी है ना, जल है ना, और जब वो तट पर आगे बढ़ती है तो उन्हें जल नहीं मिलता, सूखी भूमि मिलती है। तो उन्हें पता चलता है कि इस संसार में हमें कुछ मिलना नहीं है, मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका के समान, जैसे कि रेगिस्तान में जहां रेत ही रेत चारों तरफ है, वहां पर आप देखोगे रेत में आपको
तालाब दिखाई देगा, पूरा का पूरा तालाब, जैसे बहुत पानी होगा, दूर से देखोगे शायद वहाँ पानी है, कोई छोटा सा तालाब है, वहाँ पहुँचोगे तो पानी गायब हो जाएगा, पानी वहाँ होगा ही नहीं। मृग मरीचिका, लहरों को लगता है कि हम दूर तक जाएंगे तो शायद हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ सूखा सूखा रेत रेत मिलता है, सूखी रेत मिलती है। जहां तक वो जाते हैं उन्हें सूखी रेत ही मिलती है, और लहरें सोचती हैं कि अब लौटो यहां से, कुछ नहीं रखा यहां पर। वैसे ही योगी का जीवन है, संसार में भटक कर बहुत ज्यादा भोगों को, अपने आप को सांसारिक भोगों से संतुष्ट करने की जो दौड़ है, उसको वो दौड़ता है और फिर उसे लगता है कि कुछ नहीं रखा, वहां से भागने की कोशिश करता है, वापस लौटने की यात्रा शुरू होती है, योग की यात्रा शुरू हो जाती है। योग की यात्रा करते हुए भी अभी वो कुछ संसार की तरफ ही है, लेकिन फिर यात्रा तो हो रही है, लौटते हुए भी तो उसी सूखे रेत से ही लौटना है, लेकिन अब लौटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भले ही जीवन में भोग दिखाई दे रहे हो, फिर भी लौटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वापस जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और वो वापस यात्रा करना शुरू कर देता है, अपने ही तत्व में विलीन होना शुरू कर देता है। और जब यह जीव भी एक लहर है, इसलिए कहा गया तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। संत रविदास की वाणी, संभवतः गुरु ग्रंथ साहिब में गुरबानी की वाणी है ये। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा, तुझमें मुझमें तुझमें अंतर ही कैसा है। कनक कटीक, सोना और सोने के गहने में कितना अंतर, जल तरंग जैसा, पानी और पानी के तरंग में, लहरों में कितना अंतर, उसी में फिर जाकर मिल जाना है। तो समुद्र उन लहरों में, जो लहरें हैं समुद्र में हैं, लहरें समुद्र का ही अंग है, समुद्र से कभी अलग नहीं हो सकती हैं, लेकिन लहरों को लगता है कि हमारा अलग अस्तित्व है, हमारा शायद अलग अस्तित्व बन चुका है, लहरों को लगता है। तो लहरें समुद्र में ही हैं, लेकिन समुद्र लहरों में नहीं है, समुद्र तो गहराई में है। लहरें समुद्र में ही हैं, लेकिन समुद्र लहरों में नहीं है। क्या लहरों में समुद्र भला कैसे समाए? लेकिन उसका तत्व तो है, जल तो है, समुद्र का पानी तो लहरों में है, वो बन ही रही है जल से, लहरें बन ही रही है जल से। कहीं देखा कि समुद्र की लहरें समुद्र से अलग हो? कभी अलग नहीं होती। तो सारी लहरें उस समुद्र में ही हैं, लेकिन समुद्र लहरों में नहीं है। सारी लहरें समुद्र में हैं और समुद्र लहरों में नहीं है। वैसे ही यह जीव ब्रह्म में ही है, सब मुझ में है, लेकिन मैं सब में नहीं हूं। ये समझना होगा, क्योंकि हम कहां हैं? हम माया में हैं, हम इंद्रियों में हैं। और जब वो बिरले हैं लोग जिनकी स्थिति ईश्वर में बन जाए, वो बिरले लोग हैं जिनकी स्थिति ईश्वर में बन जाए। और बिरले जो है कई बार बहुत प्रसिद्ध नहीं होते, ऐसी भी समस्या आ जाती है। कोई बात नहीं। यही भगवान कहते हैं कि जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं। ऐसा तुम मान लो। कि सब प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा समझो जैसे कि आकाश में वायु है, लेकिन वायु में तो आकाश नहीं। तो इस माया में रहने वाले जीव भी ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, इसी तरह से रह रहे होते हैं। फिर तो ये जब हम समझेंगे तो किस तरह से ये स्थिति बनती है, जो भगवान यहाँ कह रहे हैं सब मुझ में है, मैं सब में नहीं हूँ, फिर कहते हैं वो भी मुझ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते नहीं हैं, इसलिए नहीं है। जानते नहीं है, जानना पड़ेगा, उसकी यात्रा करनी पड़ेगी, पारमार्थिक यात्रा करनी पड़ेगी, युग की यात्रा करनी पड़ेगी, युग को समझना पड़ेगा। हमें उस अंतर्निहित हृदयस्थम देवम, जो हृदय में स्थित देवता है, उसे जानना पड़ेगा, उसकी ओर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसे जानने का जो मार्ग है
वापस लौटने का जो मार्ग है अपने मूल तत्व की ओर, वही ध्यान योग है। ध्यान योग वापस लौटने का मार्ग है, अपने मूल को जानने का मार्ग है, मूल स्वरूप के साक्षात्कार का मार्ग ध्यान योग है, ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग ध्यान योग है। तो हमें उस ओर बढ़ने का मार्ग ध्यान योग है। हमें जानने की कोशिश करने, स्वयं को जानने की कोशिश ध्यान योग है। आत्म साक्षात्कार को जानने का मार्ग ध्यान योग है। आत्मा और ब्रह्म के एकत्व बोध, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा आदि गुरु शंकराचार्य ने, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध होना, यह मार्ग ध्यान योग है। तो हमें ध्यान योग के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। और यह ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कल से शुरू हो जाएगा कोर्स, कल से कोर्स शुरू हो जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कल से कोर्स शुरू होगा तो क्या ज्वाइन परसों भी कर सकते हैं? जी हां, 2 दिन हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ज्वाइनिंग के लिए। 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम मतलब 22 तारीख तक ज्वाइन किया जा सकता है। 22 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। लेकिन शुरू तो ये कल से ही हो जाएगा, इसलिए विलंब ना करें, इसको ज्वाइन कर लें, तभी आप इसका लाभ कल से उठा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह वही मार्ग है जो हमें मूल स्वरूप तक ले जाएगा, उस ईश्वर तक जो तत्व रूप में विद्यमान हमारे भीतर है, सर्वव्यापी है, वहां तक ले जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे इस विषय को हम बढ़ाते हैं। आपके कमेंट्स देखेंगे और फिर हम इसको विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। नवज्योतिनाथ जी, किशोर वैद्य जी, नरेंद्र माकुड़े जी, अवधेश कुमार जी, संतोष कुमार जी, अमन कक्कर जी, नूतन भट्ट जी, सविता नायक जी, काशीनाथ जी, बहुत अभिनंदन है। शंकर प्रसाद जी, राजू पाल हरी, कमलेश खैरनर, घनश्याम सरोदे, राम निवास मीना, विनोद के सूद, गोविंद प्रसाद, नीमा जी, कन्हाई कुमार जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, चितरंजन बरुआ जी, श्वेता राय सिन्हा, बलवंत सिंह गोहिल, गंभीर शाह, रामविलास जी, आशा रानी जी, बहुत अभिनंदन है। हीरालाल यादव, दया रानी जी, अर्जन भाई चौहान, नथु सिंह जी, विमला शाह, पलकधारी जी, विष्णुचंद्र मौर्य, शिवराम किशन, रतन सिंह, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। राम प्रकाश जी, योगेंद्र पंडित जी, आकाश प्रजापति, जगत नारायण जी, पवन कुमार गुप्ता, सुधीर सिंह जमवाल, AK त्यागी जी, अनिमेश महतो जी, ओम नमः शिवाय, सविता नायक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर सत्संग। जी हाँ, उदय शंकर जी, अनिल सोनी, पंकज सोनी जी, सुभाष लांडे जी, नंद किशोर कदम जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। जब भी ये कार्यक्रम आप अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जब भी लाइव शुरू होता है, आप लाइव को जरूर शेयर किया कीजिए दूसरे जगहों पर। आपका फेसबुक पेज या व्हाट्सअप, दूसरे व्हाट्सअप ग्रुप्स में आप जरूर शेयर किया। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम देंगे। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सब जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ऑफलाइन कार्यक्रम भी वाराणसी में हम करेंगे। तो ऑफलाइन कार्यक्रम आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन में ध्यान योग, तो आप ध्यान दीजिएगा। आपको बता दें, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या यह ऑफलाइन में नेचुरोपैथी का भी कोर्स वहां होगा? जी नहीं होगा। ऑफलाइन में नेचुरोपैथी का कोई कोर्स वहां पर नहीं होने वाला है। क्या हीलिंग का भी होगा? हीलिंग का नहीं, ध्यान योग का होगा। सन मेंबरशिप जो चलता है उसी का कोर्स होगा। हाँ, अगर किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या है, वहां आने से हम नेचुरोपैथी के आधार पर आपको कुछ समाधान बता सकते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा,
इनसे संबंधित जानकारी आपको वहां दी जाएगी। उसका एक अलग से प्रातः काल में शिविर लगेगा। कल से हम और विशेष रूप से आपको इसकी जानकारी देंगे कि वाराणसी में जो कार्यक्रम होना है वो किस तरह से होना है, किस प्रकार का कार्यक्रम होना है और आप उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो कल से इसकी विशेष रूप से जानकारी आपको मिलेगी। तो ये हमें समझना चाहिए। और तो जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं ऑफलाइन में, उसके लिए उन्हें वाराणसी आना पड़ेगा और वहाँ पर वो कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और शिव कथा ज्ञान यज्ञ का वहाँ आयोजन है, 7 दिवसीय कार्यक्रम है, ज्ञान सप्ताह यज्ञ है। तो आप उसका सप्ताह ज्ञान यज्ञ जिसको कहते हैं, तो शिव कथा का, शिव पुराण कथा या शिव कथा का आयोजन है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं वाराणसी में। तो इसी के साथ अभी हम विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।